हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ क्लासेस पर। तो आज हम लोग भारत इज माय होम के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जो कि आपका प्रोज सेक्शन का सेकेंड चैप्टर है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने से पहले सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे भारत इज माय होम, इस चैप्टर के लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर बात किया जाए भारत इज़ माई होम, तो इसका हिंदी है भारत मेरा घर है, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया एक स्पीच है। इनका जन्म 1897 हैदराबाद में हुआ था और इनका मृत्यु देहांत 1969 में हुआ था। तो आप लोगों को ये दोनों डेट आपको याद रखने हैं, जो कि इनका जन्म है 1897 और इनकी मृत्यु हुई थी 1969 को। He was the third president of India, also served as a governor of बिहार। तो ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, ये भारत के कितने राष्ट्रपति थे? तो तीसरे राष्ट्रपति थे, और साथ ही साथ ये बिहार के एक गवर्नर भी रह चुके हैं। ये जो चैप्टर टाइप है, ये चैप्टर टाइप एक स्पीच है। ये चैप्टर टाइप क्या है? एक स्पीच है, जो कि उनके द्वारा जब वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पद के जो शपथ ले रहे थे, तब उन्होंने ये स्पीच दिया था 1967 में। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। ये जो डेट है ये है 1967। सबसे पहला डेट 1969, और जो कि इनका मृत्यु हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1897, जो कि आपको ये तीनों डेट याद रखना है। सबसे पहले जन्म का जो कि डेट है 1897, और मृत्यु का जो डेट है इनका 1969, और जब उन्होंने ये स्पीच दिया है, और ये स्पीच का डेट है 1967, और इसी साल वो राष्ट्रपति भी बने थे। तो याद रखना है इस तीनों डेट को, जो कि आगे आपको ऑब्जेक्टिव जो आने वाले हैं उसमें आपको काम देने वाला है। तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव जो कि ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा चैप्टर लिखा है। तो सबसे पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नहीं, ये जो चैप्टर है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। आई हैव ए ड्रीम, तो नहीं, ये जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। द आर्टिस्ट, ये भी नहीं, ये सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है। और लेकिन ये जो डी नंबर जो ऑप्शन है, भारत इज माई होम, ये चैप्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1897। 1897 जो है इसका राइट आंसर है, जो कि इनका जो जन्म है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न इन। अब देखिए यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, इनका जन्म का जगह स्थान आपसे पूछा जा रहा है। स्थान, इनका जन्म स्थान वो कहाँ पर है? तो इनका जो जन्म स्थान है, इनका जन्म स्थान हुआ था, जन्म हुआ था, वो जगह का नाम है हैदराबाद। ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट आंसर है। जो ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का देहांत, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी, इनका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इज माई होम इज रिटन बाय। तो भारत इज माई होम जो है किसके द्वारा, ये चैप्टर जो है किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा? नहीं, महात्मा गांधी ने लिखा था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा? नहीं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा था आई हैव ए ड्रीम। सीगा नोया? नहीं, इनके द्वारा लिखा गया था द आर्टिस्ट। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये चैप्टर लिखा था भारत इज माई होम। इसके जो राइटर हैं वो हैं कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब हम लोग नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। तो पूछा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे कहाँ के गवर्नर थे। तो इसका सही जवाब है वो बिहार के, वो राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इज माई होम इज। भारत इज माई होम है क्या, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है, भारत इज माई होम एक स्पीच है। भारत इज माई होम जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया एक क्या है, भाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच। मतलब पूछा जा रहा है उनके द्वारा जो दिया गया भाषण था भारत इज माई होम, वो कब दिया गया था, उसका साल क्या था। तो उसका साल था 1967। 1967 में उन्होंने ये स्पीच दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये स्पीच कब दिया था। टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जब वो राष्ट्रपति पद के शपथ ले रहे थे। टेकिंग ओथ द गवर्नर ऑफ बिहार, जब वो बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ ले रहे थे, या फिर इंडिपेंडेंस डे, या फिर रिपब्लिक डे। तो ये तीनों नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर, जब वो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के रूप में जब वो शपथ ले रहे थे तब उन्होंने ये स्पीच दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे। तो रोल मॉडल उनके जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मतलब ऑप्शन जो ए आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो इनके रोल मॉडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज वन ऑफ आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स एंड एज वेल एज एन एमिनेंट डैश। मतलब पूछा जा रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो तो फ्रीडम फाइटर थे ही, साथ ही साथ इसके साथ वो थे क्या। तो इसके साथ वो थे एक एजुकेशनिस्ट, मतलब वो एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, मतलब वो बहुत बड़े शिक्षाविद थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने कब थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी नंबर, 1967 में। 1967 में वो भारत के राष्ट्रपति बने थे और इसी साल उन्होंने ये स्पीच दिया था, भारत इज माई होम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन की हिंदी होती है, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग जो हैं मेरे परिवार हैं। ये जो शब्द हैं, ये शब्द किनके हैं, ये किनके द्वारा कहा गया है। ये शब्द जो है राधा कृष्णन के द्वारा बिल्कुल भी नहीं, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिल्कुल भी नहीं। ये जो शब्द हैं ये शब्द डॉक्टर जाकिर हुसैन के हैं। उन्होंने ही कहा था भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। मतलब भारत मेरा घर है और यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे परिवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश। मतलब पूछा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन किसका शपथ लेते हैं, किसकी वफादारी का शपथ लेते हैं। क्या लोगों के प्रति, पीपल, क्या वो नेशन के प्रति, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के प्रति। तो वो संविधान के प्रति वफादार होने का शपथ लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर है सी नंबर। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। मतलब
1967 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो भारत के राष्ट्रपति जो 1967 में बने थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, वो 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16th नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेट ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ। तो यहां आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन जो थे वो, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के लोगों के प्रति बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ थे, बहुत ही ज्यादा। क्या वो बांग्लादेश के लोगों के प्रति? नहीं। अमेरिका के लोगों के प्रति? नहीं। वो जो कृतज्ञ थे वो इंडिया के लोगों के प्रति थे। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यूथ स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। मतलब किस नेशन को, किस राष्ट्र को यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। यंग स्टेट का मतलब होता है युवाओं का देश, मतलब, और एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन लोग। तो किस देश को प्राचीन लोगों के युवाओं का देश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, इंडिया। इंडिया के लोगों को द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल कहा जाता है, जो कि बोला गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। मतलब नेशनल बिल्डिंग के लिए, मतलब राष्ट्र निर्माण के लिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है, मतलब प्रमुख साधन क्या है, राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन क्या है? तो किसी भी राष्ट्र का निर्माण के लिए जो प्रमुख साधन है वो है एजुकेशन, मतलब शिक्षा। किसी भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब वहाँ के लोग क्या हो, शिक्षित हो। तो शिक्षा जो है वो एक देश का प्राइम इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ। तो यहां पर पूछा जा रहा है जब वो राष्ट्रपति बने तब वो ऑफिस में किस तरह से इंटर करते हैं, मतलब वो ऑफिस में किस तरह से। तो इसका सही जवाब है ए नंबर, टोटल डेडिकेशन के साथ, मतलब पूर्ण समर्पण के साथ वो भारत के राष्ट्रपति के तौर पर ऑफिस में इंटर करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन इस भाषण को देते हैं 1967 में, किस चीज का वो शपथ ले रहे थे? क्या वो गवर्नर का शपथ ले रहे थे? नहीं। क्या वो मिनिस्टर का शपथ ले रहे थे? नहीं। क्या वो चीफ मिनिस्टर का शपथ ले रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। वो जो थे 1967 में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे। तो आपको याद रखना है कि 1967 और उसमें ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे। ये लास्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हु इज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। क्या ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? इसका जो भी राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।